नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल में फूलों की संख्या को कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे किसान भाइयों के सोयाबीन फसल में ऐसी समस्या आती है कि एक तो पौधा छोटा रह जाता है और पौधा छोटा रहने के साथ साथ पौधे में फूलों की संख्या भी बहुत कम आती है। और हम सभी जानते हैं अगर हमारी फसल में फ्लावरिंग कम होगी तो आगे उसमें फलियाँ भी कम आएगी और पैदावार भी कम निकलेगी। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको बताएंगे जिनकी वजह से हम सोयाबीन की फसल में फूलों की संख्या का विकास कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो हमारे अकाउंट को फॉलो ज़रूर करें। किसान भाइयों, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे किसान भाई होते हैं जिनके सोयाबीन की ग्रोथ बहुत कम होती है। सोयाबीन के पौधे जो है कमज़ोर रह जाते हैं और उनमें फ्लावरिंग बहुत कम देखने को मिलती है। तो अब इसके लिए शुरुआत से ही आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपकी फसल जब 25-30 दिन के आसपास रहती है और ग्रोथ ज़्यादा ही कमज़ोर आपको दिखाई देती है तो उस टाइम पर आपको सबसे मेन चीज़ तो यूरिया खाद डाल देना है। थोड़ी बहुत मात्रा में अगर आप यूरिया खाद डाल देते हैं तो उससे पौधे को थोड़ी ग्रोथ मिल जाती है और पौधा अच्छी ग्रोथ कर लेता है। और उसके बाद अगर ग्रोथ अच्छी है और फूल कम आ रहे हैं तो आप जो कोरोमंडल का फेंटेक प्लस टॉनिक आता है जिसके अंदर विटामिन और एमिनो एसिड पाए जाते हैं, उसका आप 100 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। एमिनो एसिड विटामिन क्या करते हैं कि आपकी सोयाबीन फसल की एक तो ग्रोथ भी बढ़ाते हैं, पौधे में अगर प्लाज्मा होता है तो उसको भी दूर करते हैं और फूलों की संख्या बढ़ाने में भी कई हद तक ये मदद करते हैं। तीसरी बात, अगर आपकी सोयाबीन की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और अगर उसमें फूल कम आ रहे हैं, यानी जितनी हमारी फसल की ग्रोथ है और उस हिसाब से हमारी फसल में फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर सकते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में आप कल्टार का स्प्रे भी कर सकते हैं। कल्टार यानी कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, यह पौधे की जो ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है उसको रोक देते हैं और पौधे में तने में जितनी एनर्जी होती है फिर वो फूलों के विकास में लग जाती है, तो उससे भी हमारी फसल में फूलों की संख्या बढ़ती है। लेकिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे आपको ऐसी अवस्था में करना है जब आपकी फसल की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ चुकी है और फूल कम आ रहे हैं। ऐसी अवस्था में ही आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना है। बाकी अगर आपकी ग्रोथ फसल की ग्रोथ जो है निश्चित मात्रा में है, यानी कि ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, बीच में है, तो आप इसका स्प्रे ना करें। इसके अलावा आप गोदरेज के डबल का स्प्रे भी कर सकते हैं जिसमें होमोब्रोसोलाइड जो एसिड होते हैं वो पाए जाते हैं, जो फसल में फूलों के विकास में काम करते हैं और पौधे को भी मजबूती प्रदान करते हैं। तो ये 3 से 4 ऐसी बातें हैं जिनका आप मुख्य रूप से ध्यान रख सकते हैं और फूलों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। अब बहुत सारे किसान भाई ये बोलेंगे कि इनमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है और सोयाबीन का भाव हमें नहीं मिलता है। तो देखिए किसान भाइयों, ये एक जानकारी है, इसको फॉलो करना या नहीं करना वो आपका काम है। हमारा काम है आप तक जानकारी पहुंचाना। तो अगर आपकी फसल कमज़ोर है, फूल कम आ रहे हैं, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे किसान भाई NPK 05234 का भी स्प्रे करते हैं। ये सबसे सस्ता विकल्प हो सकता है। आप NPK 05234 का स्प्रे भी कर सकते हैं। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से NPK 05234 का स्प्रे करें। इससे भी फूलों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और मात्र 150 से 200 रुपये में 1 एकड़ में स्प्रे हो जाता है। तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।